ये कहावत तो आपने सुनी होगी। इंसान कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करूं और पैसा कहता है तुम कुछ करो तो मैं आऊंगा। लेकिन पैसा कमाने के लिए थोड़ा बहुत ही सही पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है। अक्सर कई बिजनेसेस आइडियाज हम कैपिटल की कमी के चलते ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो अपने सपनों को मरने नहीं देता है। और जब भी बात बिजनेस की आती है तो आज का यूथ ये सोचता है कि क्या कोई ऐसा भी बिजनेस है जो जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ। अगर थोड़ी सी रिसर्च की जाए तो ऐसे कई सारे फील्ड्स हैं जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप घर बैठे भी पैसा कमा सकते हैं और उसे एक बिजनेस मॉडल की तरह डेवलप भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अपने खुद के बिजनेस को करने में लाखों करोड़ों की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपनी छोटी सी सेविंग के साथ यानी कि 10 से 20 हजार से भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बात तो जीरो इन्वेस्टमेंट की हो रही है, लेकिन किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए कुछ टूल्स या सपोर्टिंग मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने में। और आज ये बिकम आपको पूरी केस स्टडी के साथ बताएगा कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस कैसे किया जाता है। तो आज हम ऐसे ही टॉप बिजनेस आइडियाज को डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कुछ बेसिक बिजनेस रूल्स के बारे में जो आपको हर कदम पर काम आएंगे। टाइम इज मनी। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि टाइम एक ऐसी चीज है जिसे पैसों से कभी नहीं खरीदा जा सकता। आज के बिजी जमाने में किसी से थोड़ा सा टाइम मांग लीजिए तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि मैं आजकल बहुत बिजी हूँ या मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ऐसे में आपको भी अपना टाइम मैनेज करना होगा और खुद पर टाइम इन्वेस्ट करना होगा। हम जितना सोचते हैं हमारे पास उससे कहीं ज्यादा टाइम होता है। इसलिए अगर जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो पहले उस बिजनेस में आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना ही होगा। कहने का मतलब ये है कि आगे हम जो भी बिजनेस आइडियाज आपसे शेयर करेंगे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उनको समझने के लिए और उनकी बेसिक स्किल को डेवलप करने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। अगर आप टीवी देख रहे हैं, अगर दोस्तों के साथ यूं ही मजे कर रहे हैं बिना मतलब के, अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो इन सारी चीजों से खुद को दूर कीजिए और अपना प्रोडक्टिव टाइम उस चीज को सीखने और समझने में इन्वेस्ट कीजिए जिस फील्ड में अब जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस करने की सोच रहे हैं। आप बेकार में कहीं भी अपना कीमती समय मत गवाए और उसी हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज को सेट। इसी के साथ अगला पॉइंट आता है अच्छे रिलेशंस आपका बिजनेस बढ़ाएंगे। कोई भी बिजनेस चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबकी ग्रोथ के लिए रिलेशनशिप बहुत ही मैटर करता है। टाइम के बाद दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है यही जिस पे आपको काम करना होगा। आपके कॉलेज के दोस्त हो, आपके पुराने कलीग्स हो या आपके नॉन सर्कल, सबसे एक अच्छी रिलेशन डेवलप कीजिए जो आपके काम को लोगों तक रेफरेंस के जरिए पहुंचाने में हेल्प करेंगे या जरूरत पड़ने पर आपकी सर्विस भी लेंगे या आपके पोटेंशियल कस्टमर भी बनेंगे। क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल भी हर बिजनेस का जरूरी हिस्सा माना जाता है। कई बार आपको बिजनेस क्रैक करने के लिए या मार्केट से कोई प्रोडक्ट उठाने में आपकी रिलेशन ही कोई इम्पोर्टेंट लिंक दिला देती है। इसलिए अपने आप को सोशली एक्टिव रखिए। वेडिंग फंक्शन या किसी और प्रोग्राम में कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले। अगला पॉइंट आता है कोई भी काम बिना उत्साह के नहीं होता। काम कोई भी हो उसमें सफलता पाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है उत्साह। यानी जब आप उस काम को पूरी एनर्जी, पैशन और एंथुसियाज्म के साथ करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और आपका आउटपुट भी अच्छा निकल कर आता है। इसे आसान भाषा में कहूँ तो जब आप अपने काम से प्यार करने लगते हैं तो सक्सेस पाने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। जब लोगों को, घर परिवार वालों को आपका डेडिकेशन दिखने लगता है तो वो भी आपके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप पर और अपने काम पर जब आपको यकीन होता है तो आपको कामयाब होने से कोई
नहीं रो पाएगा। तो यह सब जान लेने के बाद अब बारी आती है उन बिजनेस के जिन्हें आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकें। सबसे पहला कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग। आजकल हम जो कुछ भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, चाहे स्पोर्ट्स मैगजीन्स हो या फैशन वेबसाइट हो या फिर एजुकेशन आर्टिकल्स हो, फिर चाहे यूट्यूब चैनल के वीडियो हो, वो कोई ना कोई लिख रहा होता है। वो एक स्क्रिप्ट राइटर हो सकता है, कंटेंट राइटर हो सकता है या फिर कोई ब्लॉग राइटर भी हो सकता है। दुनिया में प्रोफेशनल राइटर्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना चाहती है या फिर अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहती है। इसलिए उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो उनकी ब्रांड वैल्यू को जस्टिफाई करते हुए उसकी कहानी, आर्टिकल, ब्लॉग या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सके। तो अगर आपकी किसी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ और आप थोड़े क्रिएटिव अंदाज में लिख सकते हैं तो एक राइटर के तौर पर अपना काम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ट्रैवल, फैशन, स्पोर्ट्स, पोएट्री और लाइफ एक्सपीरियंस जैसे ढेर सारे टॉपिक्स पर आप लिख सकते हैं। जैसे जैसे आपके ब्लॉग पर लोग जुड़ते जाएंगे, आप अपने ब्लॉग से एडवर्टाइजमेंट के जरिए पैसे भी बना सकते हैं या फिर अपनी राइटिंग किसी बड़ी मैगजीन, न्यूज़पेपर या वेबसाइट को बेच करके भी अर्निंग कर सकते हैं। Naukri.com और लिंक्डइन यह ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको आसानी से ब्लॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर और फैशन राइटर के ढेर सारे जॉब ओपनिंग्स आपको दिख जाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स को आप घर बैठे कर सकते हैं और जीरो इन्वेस्टमेंट पर महीने के 30 से 50 हजार रुपए भी कमा सकते हैं। आपकी इनकम प्योरली आपके राइटिंग टैलेंट पर ही डिपेंड करता है, इसलिए इस स्किल पर भी काम करना शुरू करें अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो। नंबर 2 पर है पॉडकास्टर। जब से म्यूजिक स्क्रीनिंग एप्लीकेशन के लोग दीवाने हुए हैं, तब से पॉडकास्ट बहुत ही पॉपुलर हो गया है। पॉडकास्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग की डिजिटल सीरीज है जिसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप पर सुनते हैं। ज्यादातर एप्लीकेशन इनके लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं जो उनके रेवेन्यू का सोर्स होता है। पॉडकास्ट में सब्जेक्ट टॉपिक्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। हॉरर, कल्चरल, ट्रेवल, बुक समरी, रिलीजियस हिस्ट्री और तमाम तरह की वह चीज जिनमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं उन पर आजकल पॉडकास्ट बन रहे हैं। अगर आप अच्छा लिखने के साथ साथ उसे हिंदी, इंग्लिश या किसी रीजनल लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर सकते हैं तो आप भी पॉडकास्टर बनकर कमाई कर सकते हैं। पहले अपने बनाए क्रिएशन को आप अपने यूट्यूब चैनल पर डाल कर देखिए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आप किसी म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप को अप्रोच कर सकते हैं। अगर उन्हें आपका पॉडकास्टिंग स्टाइल पसंद आया तो हो सकता है कि आपको राइटर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट या फिर पॉडकास्ट होस्ट के तौर पर काम मिल जाए। गाना.com, कुकू FM, स्पॉटिफाई, प्रतिलिपि ऐसे ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके पॉडकास्ट लोग सुनना पसंद करते हैं। नंबर 3 पर आता है यूट्यूबर। जब भी हम यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं तो अक्सर ही उन पर कोई ना कोई एड वीडियो चल आता है। मतलब उस वीडियो को हजारों लाखों लोग देख चुके हैं और उसके व्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने के लिए कंपनी यूट्यूब पर एड देती है जिससे यूट्यूब चैनल ओनर की इनकम होती है। ऐसे में अगर आपके पास कोई हिडन टैलेंट है जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग या किसी भी तरह का कोई और टैलेंट या एंटरटेनमेंट स्किल है तो आप उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी आपके अर्निंग के चांसेस भी बढ़ते ही जाएंगे। आजकल किसी चीज में कोई भी हेल्प चाहिए तो लोग गूगल या यूट्यूब पर सर्च करते हैं और सोल्यूशन के तौर पर उन्हें ढेर सारी सर्च रिजल्ट मिल जाती है। याद रखिए कि यूट्यूब पर आपको कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, यानी कि आपको रेगुलर अपने चैनल पर वीडियोज डालने होंगे जिससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और यूट्यूब को यह पता चलेगा कि आप रेगुलर कंटेंट बना रहे हैं। इससे आपकी वीडियो पर एड लगने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। अगर आप वीडियो बनाने के लिए महंगे कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, मोबाइल से भी आप शूट कर सकते हैं। पॉपुलर होने के बाद आप अपनी कैटेगरी में प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रोडक्ट रिव्यू करके भी अर्निंग कर सकते हैं। और इसी के साथ आगे आता है नंबर
4 पर होम ट्यूटर सर्विस। जी हाँ, आज के बिजी लाइफ स्टाइल में ज्यादातर पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, इसलिए उन्हें किसी ट्यूशन में भेज दिया जाता है। इनफैक्ट जब से इंडिया में इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ाने का ट्रेंड बढ़ा है, तब से होम ट्यूटर की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर इंग्लिश मीडियम ग्रेजुएट हैं या फिर हायर स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोअर प्राइमरी या क्लास 10 तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके भी अच्छी इनकम कर सकते हैं। बड़े शहरों में तो मैथ, साइंस, अकाउंट्स और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए लोग हाई फीस चार्ज करते हैं, और अगर आप पॉपुलर हो गए तो फिर समझ लीजिए आपके स्टूडेंट या फिर उनके पेरेंट्स भी दूसरे बच्चों को आपसे ही पढ़ने के सजेशंस देंगे। तो आपको अलग से अपनी मार्केटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, और ट्यूशन पढ़ाने के लिए आपको ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, और ये सर्विस आप घर बैठे दे सकते हैं। अगर कहीं से ऐसी डिमांड आई कि उनके बच्चों को घर पर पढ़ना है, तो आप ज्यादा फीस भी चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 पर, म्यूजिक, डांस और आर्ट एकेडमी की। आजकल रियलिटी टीवी शो पर आपने छोटे बच्चों से लेकर उनकी मोम तक को सिंगिंग, डांसिंग या स्टैंड अप करते हुए देखा होगा, और ऑडियंस खूब तालियां भी बजाती है। रियलिटी शो के चलते लोगों में पॉपुलर होने का क्रेज बहुत बढ़ गया है, इसलिए बच्चों को उनके पेरेंट सिंगिंग या डांसिंग क्लास भी भेज रहे हैं। यहीं पर आपके पास मौका है अपना खुद का जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस शुरू करने का। अगर आप खुद सिंगिंग या डांसर हैं तो अपनी खुद की एकेडमी खोल सकते हैं, या फिर आपके पास स्पेस अवेलेबल है, ठीक ठाक जगह है, तो उसे आप रेंट पर भी दे सकते हैं। प्रोफेशनल डांसर या सिंगर बनना हो या फिर फैशन को फॉलो करना हो, अगर आप अच्छे ट्रेनर हैं या आपकी एकेडमी में अच्छे टीचर हैं, तो आपके एकेडमी को अच्छा रिस्पॉन्स मिलना तो पक्का है। जैसे जैसे आपके स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे, आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। साथ ही आप गिटार, पियानो या दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाने की फैसिलिटी भी रख सकते हैं। तो ऐसे और भी ढेर सारे बिजनेस आइडियाज हैं जिन्हें आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो अपना इंटरेस्ट वाला फील्ड आप चूज कीजिए और काम पर लग जाइए। तो आपको कौन सा फील्ड में काम करना है कमेंट में जरूर लिखिएगा। एंड वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।